नंबर 9, मैं ज़रा इख्तिसार से काम ले रहा हूँ वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी, शायद 5-7 लेक्चर भी बड़े भरपूर हो जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 लेक्चर्स में मोटे मोटे जो फ़ज़ाइल हैं उनको बयान कर दिया जाए। 8 फ़ज़ाइल तो ज़िक्र हो गए। 9वीं फ़जीलत सही मुस्लिम की जो हदीस है 2501 नंबर, इस पर हम पहले भी एक दफ़ा तफसीली जो हमारा पहला जो यूट्यूब चैनल था अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाम से, उस पर हमने तफसीली बहस की थी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की इस फजीलत पर, और जो एतराज़ात लोग वारद करते हैं जाहिलाना और अहमकाना एतराज़ात, उन पर भी हमने तफसीली बात की थी। लेकिन वो चैनल मिर्ज़ा साहब ने यूट्यूब की मिन्नत समाजत करके बंद करवाया था। तो अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमने दोबारा नया चैनल बनाया और आपके सामने अल्लाह के फ़ज़ल करम से लोगों की हिदायत का सबब भी बना, बहुत से लोगों की हिदायत का सबब बना। तो वहाँ हमने तफसील से बयान किया था। अभी हम तो इख्तिसार से फिर दोबारा अर्ज़ करेंगे कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ये इम्तियाज़ी शान रखते थे जो हर सहाबी को हासिल नहीं थी, किताबत वही की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम को वही की किताबत के लिए मामूर किया हुआ था, उनकी ड्यूटी लगाई थी, जिनमें सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम ये भी शामिल थे और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे कातिबीन वही में। तो उस पर सही मुस्लिम की हदीस है 2501 नंबर कि सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, मैं एक अर्ज़ करता हूँ आपसे कि व मुआविया तो तजअलुहु कातिबम बैन यदैक, आप अपने पास सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना कातिब रख लें। आपने जो भी लिखवाना हो, मुआविया पढ़ना लिखना जानते हैं, तो आप उनको रखें, वो आपके लिए पढ़ने लिखने का काम करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, मैं इस ऑफ़र को कबूल करता हूँ, मैं आपकी इस सिफारिश को कबूल करता हूँ। अब ये देखें कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कातिब बनाया। और दीगर अहादीस जिस तरह दलाइलुन नबुव्वा की हदीस है कि जिसमें काना यक्तुबुल वहया के अल्फाज हैं कि वो वही लिखा करते थे, तो वो हदीस भी है, वो भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिब वही होने की बैन और वाज़ेह दलील है। अब मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, ज़ुबान दराजी की कोई हद होती है। इस मौके पर कहते हैं कि चूँकि सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की थी कि अल्लाह के नबी, मेरा बेटा लिखना जानता है, तो आप उसे अपने पास लिखने के लिए रख लें, वही लिखेगा, आपने जो भी लिखवाना हुआ वो लिखेगा। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं सिफारशी भर्ती। तो उन्होंने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ डिमांड्स की कि इस तरीके से मुसलमानों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत आ सकती है। उसमें से एक डिमांड ये थी कि मेरे बेटे माविया को अपना मुंशी रख लें। ये कातबे वही कहते हैं, एंज रखाया गया जे कातबे वही, मुंशी रख लें, आपके लिए किताबत कर देगा, ये लिखना पढ़ना जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वो बात मान ली, बाकी बातें भी मान ली। और रावी कहते हैं सही मुस्लिम के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि आप कभी किसी को ना नहीं किया करते थे। और वो कहते हैं कि अगर अबू सुफियान खुद से हुजूर को ना कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अबू सुफियान की ये डिमांड पूरी ना करते, यानी माविया को अपना कातिब रखने वाली डिमांड कभी खुद से ना पूरी करते। ये अबू सुफियान की दिलजोई के लिए आपने किया। और भाई जी, जो बंदे सिफारिशी भर्ती हुए हैं, ये उसी लैंग्वेज है, सिफारिशी, पॉजिटिव सिफारिश की बात कर रहा हूं, उनको आपने कहा ये कुरान डाउट में पड़ जाएगा जी, कातबे वही। नऊजुबिल्लाह। अब देखें, सिफारशी भर्ती हमारे माहौल में किसे कहा जाता है? नाजायज़ सिफारिश को कहते हैं ना, ये सिफारशी भर्ती है। तो इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा नाजायज़ सिफारिश को कभी कबूल करेंगे? एक शख्स अहल ना हो, ना अहल हो, उसको किताबत वही पे वो मामूर कर दें, क्या ऐसा हो सकता है? वही की किताबत का मामला है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नाअहल शख्स को उस पर मुकर्रर कर दें, नऊजुबिल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब पर और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की जो सिफारिश और जो अर्ज़ और ऑफ़र है उस पर एतराज़ है, नऊजुबिल्लाह। कहते हैं कि ये सिफारशी भर्ती। मिर्ज़ा साहब, आप अल्लाह से तौबा करें, ये ज़ुबान दराजियाँ हैं आपकी, ये आपको ले डूबेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौबा की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करते।
इतना अर्ज़ करते हैं कि ये जो हदीस है इसमें एक अल्फाज ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भेजा कि आप मुआविया को बुला कर लाएँ, मुआविया को बुला कर लाएँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा गए और ये वाक़या मैं आपको इख्तिसार के साथ सुना रहा हूँ, और जो बात मैं पॉइंट ज़िक्र करूँगा आप उसको मद्देनज़र रखिएगा और उस पर आप जितनी मर्ज़ी तहक़ीक़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह कभी एक लफ्ज़ भी गलत साबित हो जाए तो मैं अपने आप को हर सज़ा के लिए आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जो ख़यानतें की हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा और आप मिर्ज़ा साहब से उसका एहतसाब ज़रूर कीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब आपने ये ख़यानत क्यों की है, ये झूठ क्यों बोला है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बदनाम करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भेजा कि जाएँ मुआविया को बुला कर लाएँ। हदीस में अल्फाज ये हैं, आप दलाइलुन नबुव्वा पढ़ के देख लें, उसका स्क्रीन भी हम आपके सामने उसका स्क्रीनशॉट भी और उसका स्कैन भी आपके सामने पेश कर देंगे, आप उसको देखें। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाने के लिए भेजा। फ़क़ीला इन्नहु याकुल, हदीस के अल्फाज ये हैं, कहा गया कि वो खाना खा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। हदीस में अल्फाज ये हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास को जवाब दिया गया कि वो खाना खा रहे हैं। ज़ाहिर है कि अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ुद जवाब दिया होता तो अल्फाज ये होते कि आना आकुलू, मैं खाना खा रहा हूँ, जबकि हदीस में अल्फाज ये फ़क़ील लहू इन्नहु याकुलू, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा गया कि मुआविया खाना खा रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो गए, घर वालों ने बताया कि वो घर में खाना खा रहे हैं, वो वापस आ गए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से डायरेक्ट जाकर उन्होंने नहीं कहा और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जवाब नहीं दिया कि मैं खाना खा के आता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने ये झूठ बोला, ये ख़यानत से काम लिया और ये तारीफ़ की हदीस में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की दुश्मनी में कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा जाओ मैं खाना खा के आता हूँ। अच्छा जी, फिर आपने फरमाया, तीसरी बार फरमाया कि उसे बुला के लाओ। तीसरी बार भी ये जवाब मिला जी मैं खाना खा के आना। मिर्ज़ा साहब क़यामत तक आपके लिए चैलेंज है, आपकी ज़िंदगी सारी आपके लिए मोहलत है, पता नहीं कब ये मोहलत ख़त्म हो जाए। मिर्ज़ा साहब आप तौबा कर लें, झूठ से तौबा करें, लोगों को हक़ और सच बताएं। आप दुनिया में किसी एक सही हदीस में ये लफ्ज़ दिखाएं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा हो कि जाओ मैं खाना खा के आऊँगा, मैं खाना खा के आना। अस्तग़फिरुल्लाह। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास गए, बताया गया, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं खुद सुना इस बात को, उस मौके पर बताया गया कि वो खाना खा रहे हैं, वहीं से वापस आ गए। फिर गए, फिर बताया गया खाना खा रहे हैं, फिर वापस आ गए। फिर गए, फिर बताया गया खाना खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम था, और वो मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं कि अजीब नबी अल्लाह फ़इन्नहु फ़ी हाजतिन, एक रिवायत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम, आपको एक काम है आपसे, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम था। इस पर हम अलग से एक जो है ना फजीलत रिकॉर्ड करवा रहे हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को पता नहीं चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, वरना फ़ौरन हाज़िर हो जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मिज़ाह एक बात इरशाद फरमा दी कि 3 दफ़ा भेजा था तो वो खाना ही खा रहे थे। फरमाया ला अशबा अल्लाह बतनहु, अल्लाह इसका पेट ना भरे। और ये अरबी ज़ुबान में हर बंदे को मालूम है, पंजाबी में, उर्दू में भी मालूम है कि माँ अपने बेटे को कहती मर जाने टुट पहने, तो इसका ये मतलब ये थोड़ा होता है कि मेरा बेटा मर जाए नऊज़ुबिल्लाह, या ये टूट जाए, इसकी हड्डियाँ टूट जाए नऊज़ुबिल्लाह। मोहब्बत और प्यार और शफ़क़त से बतौर मिज़ाह माँ कहती है, उसकी कतन ये मुराद नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कतन ये मुराद नहीं थी कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को आप बद्दुआ दे रहे हों। और यहाँ पर ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है और बड़ी एक आप समझ लें कि दिलचस्प बात भी है कि मिर्ज़ा साहब लोगों को ये बताते हैं कि मुहद्दिसीन ने जो बाब कायम किया हो ना, मुहद्दिसीन ने हदीस को जो समझा हो आप भी वही समझा करो, अपनी तरफ से मतलब ना बनाया करो। चुनांचे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये जो हदीस है ना सही मुस्लिम में, वो भी सही मुस्लिम की हदीस है। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुबान से कुछ निकलवाता है ना ताकि बंदे को नसीहत करे, लेकिन नसीहत कोई पकड़ने वाला हो तो चलें। बहरहाल जो मुनसिफ मिजाज होंगे वो तो नसीहत पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, जो आपने फरमाया उसकुनू फ़िस्सलात, नमाज में सुकून करो, माली अराकुम राफ़ी ऐदीकुम, मैं
मुझे क्या है कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम अपने हाथों को ऐसे बुलंद करते हो का अन्ना अजनाब खैलिन शुमसिन, बड़ी मशहूर हदीस है, जैसे शरीर घोड़ों की दुमें होती हैं। तो इसको हमारे हनफी भाई रफ़ुल यदैन इंदर रुकू और सर से रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकत में उठते वक्त जो रफ़ुल यदैन है उस पर फिट करने की कोशिश करते हैं कि नौजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रफ़ुल यदैन को कहा कि घोड़ों की दुमों की तरह तुम हाथ ना उठाया करो। तो मिर्ज़ा साहब उन हनफी भाइयों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि तुम ख़यानत ना करो, तारीफ़ ना करो, हदीस देखो तो सही कि इमाम मुस्लिम ने पेश कहाँ की है। और कहते हैं कि अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर बाब क्या कायम किया है, ये तो देखो तशहुद के बाब में है। सलाम के वक़्त सहाबा कराम हाथ उठाते थे। मिर्ज़ा साहब ये तो सिर्फ लोगों को बताने के लिए था ना। ये जो हदीस आपने पेश की सही मुस्लिम से, और जिसमें पेश करके आप कहते हैं कि ये देखो बद्दुआ दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये गलत जो है ना कमेंट्स पास किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये फजीलत नहीं है जी, ये देखो ये तो बद्दुआ है। मिर्ज़ा साहब काश कि आप अपनी बात पर ख़ुद भी अमल करते कि जिस तरह सही मुस्लिम में रफ़ुल यदैन के ख़िलाफ़ वो हदीस जो पेश की जा रही है, सही मुस्लिम में उसका मकाम देखें आप, और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने वगैरह ने जो तबवीब की वो देखें आप, मुहद्दिसीन ने जो तबवीब की है। तो इसी तरह ये जो हदीस जिससे आप एक गलत मफ़हूम निकालने की कोशिश करो, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि एक गुमराह फ़िरका है उम्मत में, एक गुमराह फ़िरका, कुछ लोग ऐसे बदबख्त हैं जो इस हदीस से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तनकीद साबित करना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहब आप भी उन लोगों में शामिल हैं, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल। तो उलमा तो यही कहते थे ना। तो सही मुस्लिम में इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने कहाँ पेश किया है? काश कि आप ये गौर करते, लोगों को नसीहत करते हुए ख़ुद आपको भी याद रहता। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बाब का कायम किया है। बहरहाल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले 3-4 और हदीसें पेश की हैं, 3-4 और हदीसें पेश की हैं, और उन हदीसों को मैं इख्तिसार के साथ बताता हूँ। एक हदीस मैं बता देता हूँ। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक लड़की आती जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी अरसा बाद उससे मुलाकात हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखते ही कहा, आंती हिया, ओए बच्ची, वो तू वो है, वो बच्ची है तू, इतनी बड़ी हो गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे हैरान होकर बंदा पूछता है, वो तू वो है, वो छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, इतनी बड़ी हो गई हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमा दिया, ला काबिरत सिन्नो की, तेरी उम्र ना बढ़े, तेरी उम्र ना बढ़े। और ये अल्फाज आप देख लें, बज़ाहिर तो बद्दुआ के अल्फाज ही हैं कि तेरी उम्र ना बढ़े। अब वो लड़की भी परेशान हो गई, भाग कर आई उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास रोती हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे बद्दुआ दे दी, मैं तो गई मैं तो मर गई, मैं तो नहीं बचूंगी। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि अल्लाह के रसूल, ये आपने क्या कर दी, ये क्या गज़ब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या बात कर दी कि उस लड़की बेचारी का क्या कसूर था, आपने उसको बद्दुआ दे दी, अब तो वो मर जाएगी, आपकी बद्दुआ कबूल हो जाएगी। आपने कहा कि तेरी उम्र ना बढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सुलैम, आपको नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ मुआहदा क्या किया हुआ है? या उम्मा सुलैम अमा तालमीना अन्ना शरती अला रब्बी अन्निश्तरत्तु अला रब्बी फ़कुल्तु इन्नमा अना बशरुन अर्दा कमा यर्दल बशर वअग़दबु कमा यग़दबुल बशर फ़अय्युमा अहदिन दाउतु अलैहि मिन उम्मती बिदावतिन लैसा लहा बिअहलिन अन यजअलहा लहू तहूरन व ज़कातन व क़ुरबतन युक़र्रिबुहु बिहा मिनहु यौमल क़ियामा। उम्मे सुलैम, आपको पता नहीं मैंने अपने रब से क्या मुआहदा किया हुआ है? मैंने अपने रब से ये मुआहदा किया हुआ है कि अल्लाह मैं बशर हूँ, जिस तरह बशर खुश होते हैं इंसान, मैं भी खुश होता हूँ। खुशी में भी बसा औक़ात कुछ बातें इंसान कह देता है, और मैं बशर हूँ, मुझे गुस्सा भी आ जाता है, बसा औक़ात गुस्से में भी कोई बंदा ऐसी बातें कह देता है जो नहीं कहनी चाहिए उसे। तो मैं जिसके ख़िलाफ़ भी बद्दुआ कर दूँ, फ़अय्युमा अहदिन दाउतु अलैहि, मैं जिसके ख़िलाफ़ भी बद्दुआ कर दूँ। मिर्ज़ा साहब, पहली बात तो ये है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वो जो अल्फाज थे वो बद्दुआ पर मामूल नहीं। हमने बताया है कि बतौर मिज़ाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिस तरह इस हदीस में आपने फरमाया कि तेरी उम्र ना बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुस्से होकर थोड़ा फरमाया था या कोई बद्दुआ थोड़ी दी थी, लेकिन अल्फाज बज़ाहिर बद्दुआ वाले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से मुआहदा कर रखा है
कि जिसके बारे में मेरी ज़ुबान से अल्फाज भी बद्दुआ वाले निकल जाएं जो बज़ाहिर बद्दुआ पर दलालत कर दें। वैसे तो ये अरबी ज़ुबान का भी कायदा है, मैं बताया हर ज़ुबान में ऐसे होता है कि अल्फाज बज़ाहिर बद्दुआ वाले होते हैं लेकिन उनसे बद्दुआ मुराद नहीं होती। प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत, मानूसियत ये मुराद होती है। माँ अपने बेटे को कहती मर जाना, तो इस तरह ये अल्फाज। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर हकीकत में बद्दुआ भी हो तब भी मेरा रब से मुआहदा ये है कि मैं किसी बंदे के ख़िलाफ़ ऐसी बात कह दूँ जिसका वो अहल नहीं है, यानी उसके लिए नहीं कहनी चाहिए थी मुझे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसके लिए गुनाहों से पाकी का सबब बना देगा और अपने कुर्ब का ज़रिया बना देगा क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन ये उसके कुर्ब का ज़रिया बन जाएंगी ये दुआएं या ये जो अल्फाज हैं। मिर्ज़ा साहब, अगर इसको बद्दुआ मान लिया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बद्दुआ दी है, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद बकौल, आपके बकौल, ये क़यामत के दिन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बन जाए। कैसी बात है मिर्ज़ा साहब। अब आपको नहीं पता चला कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को क्यों लेकर आए हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस को जिक्र करने से पहले। और इसी तरह 3-4 और हदीसें हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे, आप वो हदीसें ज़रा पढ़ के देखें। और अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब उस पर कायम किया है, बाबु मल्लाअनहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सब्बहु व दआ अलैहि व लैसा हुवा अहलन लिज़ालिका कान लहु ज़कातन व अजरन व रहमतन, कि इस चीज़ का बयान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर लानत कर दें। मिर्ज़ा साहब, ये तो अल्फाज ही कोई नहीं है कि अल्लाह तेरा पेट ना भरे। लानत के अल्फाज सरीहन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सादिर हो जाएं तो फिर भी अगर वो शख्स उसका अहल नहीं है, गुस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज सादिर फरमा दिए या आपने उसको बुरा भला कह दिया या उसके ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दी, लेकिन वो उसका अहल नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस शख्स के गुनाहों की पाकी का ज़रिया बना देगा और क़यामत के दिन अपने कुर्ब का ज़रिया बना देगा। और यही इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक और हदीस, मैं सिर्फ़ उसका मफ़हूम ज़िक्र कर देता हूँ कि 2 शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये इसी हदीस से पहले ये जो हदीस नंबर है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस पेश की है उससे पहले ये हदीसें हैं कि 2 शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कुछ बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पर लानत फरमा दी। ये अल्फाज हैं, फ़लाअनहुमा व सब्बहुमा, आपने उन पर लानत फरमाई और उन्हें बुरा भला कहा। जब निकल गए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजहार किया कि अल्लाह के रसूल, ये क्या हो गया, उनका इतना कोई जुर्म तो नहीं था, आपने उन पर लानत ही फरमा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर बताया, अल्लाह के रसूल आपने ऐसे ऐसे कह दिया उनके बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आपको मालूम नहीं मेरा अपने रब से मुआहदा क्या है। मैंने अल्लाह से मुआहदा किया हुआ है कि इन्नमा अना बशरुन फ़अय्युल मुस्लिमीन लअनतुहु व सबबतुहु फजअलहु लहु ज़कातन व रहमतन। ऐ अल्लाह, जिस मुसलमान को मैं लानत कर दूँ या जिसको मैं बुरा भला कह दूँ तो उसके लिए उसको गुनाहों से पाकी का ज़रिया बना दे। तो ये अहल नहीं थे, बस गुस्से में मैंने ऐसे कह दिया, उसको गुस्सा आया हुआ था तो मैंने लानत कर दी उन पर। लेकिन आप परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दोनों के लिए इस लानत को गुनाहों से पाकी का ज़रिया बना देगा। तो क्या ख्याल है मिर्ज़ा साहब, ये हदीसें आपने नहीं पढ़ी? इन हदीसों को छोड़कर जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पहले लेकर आए हैं, इनको छोड़कर आप अगली हदीस पर चले गए और उससे वो मफ़हूम ले लिया जो ख़ुद बकौल अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह गुमराह फ़िरक़ों की ये खबासत है कि वो इस हदीस को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ पेश करते हैं। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? वैसे तो आप फतुल बारी बहुत शौक़ से पेश करते हैं, सही बुखारी की सबसे अथेंटिक शरह है, तो सही मुस्लिम की सबसे अथेंटिक शरह भी आपको मालूम है कि नहीं है? वो यही अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह की शरह है। उसमें क्या लिखते हैं वो, वक़द फ़ाहिमा मुस्लिम मिन हाज़िल हदीसी अन्ना मुआवियत लम यकुम मुस्तहिक्कन लिद्दुआ अलैहि। वो फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पहले वो हदीसें पेश की हैं जिनमें वाज़े और सरी अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अगर किसी पर लानत कर दूं या किसी को बुरा भला कह दूं या किसी के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दूं जिसका वो अहल नहीं है,
तो ऐ अल्लाह तू उसको उसके लिए गुनाहों से पाकी का सबब बना दे। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने यही समझा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बद्दुआ के अहल नहीं थे कि लाश अल्लाह बतना हो, अल्लाह उनके पेट का ना भरे। ये अगर बद्दुआ है तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इसके अहल नहीं थे। फलिहाजा अदखलहु फी हाज़ल बाबी, इसीलिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इस बाब में ज़िक्र किया है। वजअल गैरुहु मिन मनाक़िब मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, और दीगर उलमा ने तो इस हदीस को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मनाक़िब और फ़ज़ाइल में शुमार किया है। लिअन्नहु फ़िल हकीकत यसीरु दुआअन लहु, क्योंकि हकीकत में तो ये उनके लिए दुआ बन गई ना। अल्फाज बस दुआ वाले हैं लेकिन हकीकत में दुआ बन गई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह से मुआहदा कर रखा है कि वो बद्दुआ होगी नहीं, दुआ बन जाएगी। तो ये तो फजीलत थी मिर्ज़ा साहब। और एक फ़जीलत थोड़ी थी कि कातिब वही होने की फ़जीलत भी इस हदीस में मौजूद थी। तो दो फजीलतें ये भी हो गई मिर्ज़ा साहब। तो बहरहाल ये तो जो बड़ा प्रोपेगेंडा आप करते थे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ कि अल्लाह के नबी ने उनके लिए बद्दुआ की है, ये हकीकत है उसकी कि जिस तरह रफ़ुल यदैन की हदीस कुछ लोगों ने सही मुस्लिम से ली लेकिन ये नहीं देखा कि इमाम मुस्लिम ने उसे कहाँ पेश किया है, इसी तरह बिल्कुल लोगों को तो आपने बहुत समझाया लेकिन ख़ुद आप उस मामले से फिर गए और ये नहीं देखा कि लाश अल्लाह बतना हो वाली हदीस ये हकीकत में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत है, ये उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ नहीं बनती। अगर बद्दुआ हो तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा है कि ये चीज़ तो उनके लिए क़यामत के दिन अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बन जाएगी मिर्ज़ा साहब, और आप इसको सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ पेश करते हैं। तो इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह जो 571 हिजरी में फ़ौत हुए, 6ठी सदी हिजरी के एक मुहद्दिस और इमाम और मुअर्रिख़ थे, वो फरमाते हैं इसी हदीस के बारे में मिर्ज़ा साहब, ये को हमने थोड़ी अपनी तरफ से नहीं बनाई कि ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत, आप कहते हैं ना उनके फ़ज़ाइल तो हैं ही नहीं, ये तो नासबियों ने फजीलतें बनाई हुई हैं। ये इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह इनको भी नासबी कह दो, बात ख़त्म। बस जो जो फजीलत बयान करता जाए सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की, बस उस पर नासबियत के ठप्पे लगाते जाओ। इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह 6ठी सदी हिजरी के इमाम वो फरमाते हैं कि ये जो हदीस है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिबे वही होने की, और जिसको आप कह रहे हैं कि ये सैयदना मुआविया के लिए बद्दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो फरमाते हैं कि ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत पर सही तरीन हदीस है। ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत पर दलील है ये हदीस। तो और मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी उनकी फ़जीलत साबित ही नहीं है, और कहते हैं कातिबी वही होना भी कोई फ़जीलत नहीं है। ये इमाम इब्न असाकिर को नहीं पता था, आपको पता चला कि कातिबी वही होना फ़जीलत नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। उसके बाद जो 9वीं फ़जीलत की ही दूसरी शिक है, ये 9 नंबर फ़जीलत थी ना, इसी की दूसरी इसमें एक इजाफ़ा और कर लें कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इसको हम अलग से फ़जीलत नहीं शुमार कर रहे वरना ये 10 नंबर होती, वैसे ही इंशाल्लाह आज तो नंबर दर्जनों हो जाएंगे। हम इसी को 9 नंबर की दूसरी शिक बनाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, दलाइलुन नबुव्वा जिल्द 6 सफ़ा 243 के अल्फाज ये हैं कि उदउली मुआवियता, उदउली मुआवियता, इब्ने अब्बास जाओ मेरे लिए मुआविया को बुला कर लाओ, मुआविया को मेरे पास बुला कर लाओ। इससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना मुआविया से काम पड़ता था, मतलूबे नबी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको तलब करते थे कि बुला कर लाओ, मेरे पास लाओ, मुझे उनसे काम है। और मुस्नद अहमद में 2651 नंबर हदीस है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भेजा तो वो फरमाते हैं फ़सअइतु, मैं भाग कर गया, फ़कुल तो मैंने कहा अजीब नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने, फ़इन्नहु अला हाजतिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम है आपसे, फ़इन्नहु अला हाजतिन, और जिससे नबी को काम पड़े, क्या ये फ़जीलत नहीं है? हमें किसी से काम पड़ता है तो ज़ाहिर है ये उसकी एक अहमियत है कि हमें उससे काम पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से काम पड़ता है, फ़इन्नहु अला हाजतिन, नबी को काम है मुआविया से, मतलूबे नबी हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, कातिबे वही हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या ये फ़जीलतें नहीं हैं?
उसके बाद जन्नत की बशारत वाली फजीलत भी सुन लें। वैसे तो जन्नत की बशारतें हमने कुरान से भी साबित कर दी, सब सहाबा के लिए हैं, जिनमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। और सब सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की बशारत हमेशा हमेशा के लिए दी है कि कभी ये जहन्नम की आग इनको नहीं छुएगी। खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए जन्नतों में के मेहमान हैं ये लोग। इसका मतलब यह है कि शुरू से लेकर एंड तक जन्नत में रहेंगे, कभी भी जन्नत से महरूम नहीं होंगे, कभी भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। ये फ़ज़ाइल तो आपने पहले भी सुन ली है ना, बग़ैर नॉमिनेट किए। और अब आप नॉमिनेट करके, जो हमने बताया कि जिस तरह बदर वालों को नॉमिनेट करके, जिस तरह बैत रिज़वान वालों को नॉमिनेट करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतों की बशारतें दी हैं, इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जन्नत की बशारत है। सही बुखारी में 2924 नंबर और इसी तरह 2799 नंबर हदीस सही बुखारी में, और ये हदीस सही मुस्लिम में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या है, मशहूर व मारूफ वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना कि अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, कि जो लोग ग़ज़वा बाहर करेंगे, मेरी उम्मत के जो लोग ग़ज़वा बाहर करेंगे, उन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। उनमें से जो पहला, सबसे पहला लश्कर होगा अव्वलु जैशन, तो ग़ज़वा बाहर करने वाला सबसे पहला जो लश्कर है वो उन पर जन्नत वाजिब हो गई। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल आना फ़ीहिम, क्या मैं भी उनमें शामिल हो सकती हूँ? दूसरी रिवायत में यह है कि उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल फरमाए। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आंति फ़ीहिम, और बाद रिवायतें आंति मिनहुम, आपका शुमार उनमें से हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बता दिया है कि आप उनमें शामिल हो जाओ। देखें, मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये कौन सी फजीलत है जी, ये कौन सी फजीलत है? मिर्ज़ा साहब ये फजीलत थी तो उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए अल्लाह मुझे उनमें शामिल कर ले। फजीलत थी, उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा को समझ आ गई कि ये फजीलत है, आपको नहीं समझ आई मिर्ज़ा साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ग़ज़वा बाहर करने वाला सबसे पहला लश्कर वो जन्नती है, उनके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। अब ज़रा सोचने की और गौर करने की बात है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कारनामों की बात आती तो कहते उन्होंने क्या किया है, हम बताते हैं आगे, उनके कारनामे भी बताएंगे। एक कारनामा ये भी है, ये एक अलग से फजीलत है, यानी हम ये 10 नंबर जन्नत की बशारत वाली फजीलत बयान कर रहे हैं, तो ये एक अलग से फजीलत है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कारनामे इस्लाम के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा रहे हैं कि ये लश्कर जो है, सबसे पहला लश्कर ये ग़ज़वा बाहर करेगा, ग़ज़वा बाहर, और उसके अमीर सिपा सलार कमांडर इन चीफ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे इस ग़ज़वे के। और बिल इत्तिफ़ाक़ ये बात, और सही बुखारी में दर्ज भी है, सही बुखारी में हदीस में ये बात दर्ज है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये काफ़िला, ये लश्कर लेकर निकले थे जिन्होंने ग़ज़वा बाहर किया था। ये सबसे पहला बाहरी ग़ज़वा था मुसलमानों का, और इससे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का कारनामा ये भी साबित होता है कि इस्लामी सल्तनत को एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़मों में लेके जाने वाले सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह। ज़ाहिर है कि समुंदर पार करके जाना, समुंदर जब तक पार नहीं किया था इस्लामी सल्तनत ने तो उसी बर्रे आज़म में थी, जब समुंदर पार किया तो अगले बर्रे आज़म में चली गई। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं, उनका ये कारनामा है कि इस्लामी सल्तनत को वसी किया, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़मों में लेकर गए, एक खुशकी के टुकड़े से समुंदर पार करके अगले खुशकी के टुकड़े पे चले गए। तो ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का कारनामा है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के आदे मुबारक में ये ग़ज़वा बाहर हुआ, जो पहला ग़ज़वा बाहर है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जिसके सिपा सलार हैं। और सुम्मा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, सबसे पहला वो लश्कर मेरी उम्मत का जो मदीना कैसर के शहर पर ग़ज़वा करेगा, उनको भी मुआफ़ कर दिया गया। हम इसकी तफसील में अभी नहीं पढ़ते, हम सिर्फ ये अर्ज़ करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उस लश्कर के सिपा सलार थे जिस सारे लश्कर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जन्नत वाजिब हो चुकी। और अब दूसरी हदीस आप सुन लें तो इंशाअल्लाह मसला और
बहुत खुलकर आपके सामने और बहुत वाज़ेह हो जाएगा। ये दूसरी हदीस है, सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ही बयान करती हैं। ये 2799 नंबर पहले भी बता चुका हूँ। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक दिन मेरे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, फिर आप बेदार हुए तो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुस्कुराने की वजह क्या है, मुझे भी बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। आप सोए हुए थे, आपको वही आई ख्वाब की सूरत में, वो वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा को बयान की। क्या फरमाया कि उनासुम मिन उम्मती उरिज़ु अलैया यरकबून हाज़ल बहरल अख़दरा कल मुलूकी अलल असिर्रा। मेरे सामने ख्वाब में ऐसे लोग पेश किए गए जो इस सब समुंदर में गज़वा करेंगे, इस पर सवार होकर, यानी समुंदर पर सवार होकर जाएंगे। यानी सबसे पहले जो गज़वा बाहर करने वाले लोग होंगे, जो लश्कर होगा मेरी उम्मत का, जो समुंदर पार करके गज़वा करेगा, मेरे ऊपर वो सारे के सारे लोग पेश किए, जिन सब ने गज़वा किया वो सब पेश किए गए कल मुलूकी अलल असिर्रा। ऐसे पेश किए गए जैसे बादशाह अपने तख्तों पर बराजमान होते हैं ना, वो मेरे सामने इस तरह पेश किए गए कि जन्नतों में तख्तों पर बराजमान है। अब बताएं कि उस फ़ौज का, उस लश्कर का एक एक सिपाही, उनासुन, वो सारे लोग मेरे सामने पेश किए गए जन्नत में तख्तों पर टेकें लगाए हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक एक शख्स आया, एक एक सिपाही आया। तो जो सिपा सलार है वो नहीं आया होगा, वो पीछे रहा। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बड़ी वाज़ेह तरीन दलील है उनकी फ़जीलत की और उनके लिए जन्नत की बशारत की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बोल कर बशारत नहीं दी कि उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई जिस तरह पिछली हदीस, बल्कि अपनी आँखों से ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बल्कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया वही देखा, दिखाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तो जन्नतों में मेहमान अल्लाह के बने हुए हैं। जिस तरह बादशाह तख्तों पर टेकें लगाए होते हैं, वो जन्नतों पर तख्तों पर टेकें लगाए हुए थे, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तख्तों पर बराजमान देखें, उसके बारे में कहते हैं कि उनके लिए जन्नत की बशारत ही साबित नहीं है। और सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो दुआ करवाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं उसमें, इस लश्कर में शामिल हो जाऊं, तो उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। उस गज़वे से वापस आते हुए, ये जो गज़वा बाहर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपा सलारी में किया गया, उससे वापस आते हुए अपनी सवारी से गिर कर फौत हो गई उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा। फिर भी उस फजीलत में शामिल हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कद औजबू, उन पर जन्नत वाजिब होगी। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा को वो फजीलत क्यों हासिल हुई कि उस लश्कर के साथ निकली, लड़ाई नहीं की उन्होंने, औरत थी, औरतें कौन सी लड़ाई करती हैं, वापसी पर अपनी सवारी से गिरकर फौत हुई, तो तब भी इस फजीलत को वो हासिल कर गईं। तो जो लड़ते रहे और जो सिपा सलार थे उन्हें वो फजीलत हासिल नहीं हुई होगी। तो ये बड़ी वाज़ेह फजीलत है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। अब अगर कोई शख्स ढिठाई इख्तियार कर ले, कहे कि मैं नहीं इसको फजीलत मानता, मैं ना मानूँगा तो कोई इलाज नहीं, हम दावत फ़िक्र ही दे सकते हैं। ये इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह हैं, 463 हिजरी में फ़ौत हुए, 5वीं सदी हिजरी के इमाम हैं इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह। वो क्या कहते हैं, वफ़ीही फ़ज़लुन लि मुआविया था, इस हदीस में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत मौजूद है। इज़ जअला मन गज़ा तहत रायतिही मिनल अव्वलीन, कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके झंडे तले जो गज़वा करने वाले लोग हैं उनको अव्वलीन में शुमार किया, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत वाजिब की थी, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत वाजिब की थी, पहला लश्कर, उनको जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के झंडे तले उनकी सिपा सलारी में जो गज़वा कर रहे थे उनकी ये फजीलत है, तो सिपा सलार की क्या फजीलत होगी। और आगे वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो देखा था तख्तों पर टेकें लगाए हुए बादशाहों की तरह, तो फरमाते हैं वरुयल अंबिया वाह्युन, अंबिया के जो ख्वाब वो तो वही हुआ करते हैं। ये तो अल्लाह ने वही करके बताया कि मुआविया और उनका पूरा लश्कर जन्नत में तख्तों पर टेकें लगाए हुए हैं। तो आप अभी भी नहीं मानते कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत, ये तमहीद है उनकी किताब जिल्द 1 सफ़ा 235 में
आप ख़ुद पढ़ सकते हैं, हम आपको स्कैन दिखा रहे हैं। तो आइम्मा दीन कहते हैं कि इन हदीसों में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलतें बयान हुई हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कोई फ़जीलत नहीं। अब एक ऐसा शख्स जिसे अरबी ज़ुबान से कोई जो शनासाई नहीं है, अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ वो अदा नहीं कर सकता, सही पढ़ नहीं सकता, कुरान करीम पढ़ने में गलतियाँ करते हैं मिर्ज़ा साहब, हदीस की इबारत तो पढ़ ही नहीं सकते, तर्जमा करने में फिर ऐसी फाश गलतियाँ करते हैं। ऐसा शख्स कहता है कि फ़जीलत साबित नहीं और आइम्मा दीन कहते हैं साबित है। आपने किसकी बात माननी है? आपकी मर्ज़ी और आपकी किस्मत। हम तो आपको दावत फ़िक्र दे सकते हैं। आगे अगली फ़जीलत है जिसको हम नंबर 11 दे रहे हैं। वैसे तो दो फ़जीलतें उमूमन गुज़र रही हैं, एक फ़जीलत में किताबत वही में भी मतलूब नबी भी गुज़र गए, ये भी फ़जीलत थी। और अगली जन्नत की बशारत में कारनामे में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र की है कि उन्होंने सल्तनत इस्लाम की सल्तनत जो है उसको अगले बर आज़मों तक लेकर गए। तो बहरहाल 11 नंबर जो हम नंबर दे रहे हैं वो 11 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से इस्तिफ़ादा करने वाले। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से फ़ायदा हासिल करना ये फ़जीलत वाला काम है या नहीं? अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ज़ाहिर है कि ये उसके लिए फ़जीलत है, भलाई है बहुत बड़ी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफ़रद में एक हदीस पेश की है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये 248 नंबर हदीस है। क्या फरमाते हैं? समिअतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन नफ़अनी अल्लाहु बिही। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी थी जिसके ज़रिए अल्लाह ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। तो जिसे अहादीस से फ़ायदा होता हो वो अल्लाह का महबूब होता है मिर्ज़ा साहब। अहादीस से जिसको फ़ायदा होता हो, तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फ़रामीन नबी से मुस्तफ़ीद होने वाले थे। ये उनकी शान है और उनका मकाम है। सारे सहाबा ही मुस्तफ़ीद होते थे, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी खुसूसन मुस्तफ़ीद होते थे। वो फरमाते क्या हैं कि जिस कलाम से मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ वो कलाम हम अगली फ़जीलत में आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस वक्त आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि अल अदबुल मुफ़रद में 248 नंबर 248 नंबर हदीस है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने एक बात सुनी जिसके ज़रिए अल्लाह ने मुझे फ़ायदा दिया। तो फ़रामीन नबविया से फ़ायदा उठाने वाले सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उनकी फ़जीलत है। कोई हट धर्म ही इनकार करेगा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की ये फ़जीलत नहीं है। नंबर 12 कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों की ऐब जोई से पाक थे। कभी उन्होंने लोगों की ऐब जोई नहीं की कि फ़लाँ ऐसा है जी, फ़लाँ ऐसा है, जिस तरह लोगों की आदत बाज़ लोगों की होती है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ऐब जोई से पाक थे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल करते हुए। वही हदीस आप दोबारा पढ़ लें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफ़रद में जो ज़िक्र की है वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात सुनी जिससे अल्लाह ने मुझे फ़ायदा दिया। क्या बात थी? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्नका इज़्तबअत अर्रीबत फ़िन्नासि अफ़सदतहुम, कि आप जब लोगों में ऐब तलाश करने की कोशिश करेंगे ना, फ़लाँ बंदा कैसा है जी, बताएं, उसने ये तो नहीं किया, उसने वो तो नहीं किया, इस तरह की जो है वो बातें आप लोगों से पूछने की कोशिश करें, टो में लगेंगे, तो अफ़सदतहुम, फिर आप लोगों को ख़राब कर देंगे, लोगों के मामलात ख़राब हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया इशारा फरमा दिया था और आपकी ज़ुबान से ये हदीस निकलवाई। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरबियत कब हो रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के सामने फरमा रहे हैं कि आप जब लोगों की ऐब जोई में पड़ जाएंगे तो लोगों को ख़राब कर देंगे। और ये बातें उमूमन हुक्मरानों को दरपेश होती हैं कि वो अपनी रियाया में इस तरह की मामलात करते हैं तो रियाया का मामला ख़राब हो जाता है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं? फ़इन्नी ला अत्तबिउ रिबत फ़ीहिम फ़अफ़सिदहुम। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनने के बाद मैंने कभी लोगों में ऐब जोई नहीं की, लोगों के ऐब मैंने तलाश नहीं किए कि मैं उनको ख़राब करूं। मैं क्यों ख़राब करूं? मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और मैं ऐब जोई से रुक गया। ये भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत है
और फिर यहाँ और भी फ़ज़ाइल बयान हो सकते हैं मिर्ज़ा साहब, हम तो इख्तिसार के साथ मोटे मोटे फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को रिवायत करना ये फ़जीलत की बात नहीं है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए फ़जीलत है ना कि कसीरुर रिवाया हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा अहादीस बयान करने वाले हैं, ये उनकी फ़जीलत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखना, लोगों तक पहुँचाना, ये भी एक फ़जीलत है। हम आगे इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र करने वाले हैं। तो बहरहाल फ़जीलत नंबर 13, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत को इस्लाम का गलबा करार दिया है। ये सही बुखारी में 7222 नंबर हदीस है और सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालुल इस्लामु अज़ीज़न इलस्नई अशर खलीफतन, इस्लाम गालिब रहेगा, इस्लाम मुसलसल गालिब रहेगा 12 खुलफा तक। 12 खुलफा तक इस्लाम मुसलसल गालिब रहेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही बुखारी में 7222 नंबर और सही मुस्लिम में 1821 नंबर हदीस है। आप ख़ुद सही बुखारी में पढ़ सकते हैं, सही मुस्लिम में भी पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, मुसलसल इस्लाम गालिब रहेगा 12 खुलफा तक। अब इसमें बाज़ उलमा ने, तो अहले इल्म ने यह भी शरह की कि नहीं जी वो मुसलसल नहीं है, लेकिन इला का जो लफ्ज़ है ना, कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि 12 खुलफा तक इस्लाम मुसलसल गालिब रहेगा, इसका तकाजा ये है कि ये 12 खुलफा मुसलसल होंगे, वरना तो दरमियान में इनक़िता आ जाएगा। फिर तो होगा 4 खुलफा तक या 8 खुलफा तक या 10 खुलफा तक। आप फरमा रहे हैं 12 खुलफा तक, कि 12 खुलफा डायरेक्ट आएंगे, दरमियान में इनक़िता नहीं आएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फरमाया कि इस्लाम 12 खुलफा तक गालिब रहेगा। उनमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। इस पर हमारा एक अलग मुस्तकिल क्लिप भी है कि मिर्ज़ा साहब जो कहते हैं कि जी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा नहीं है, तो हमने ख़ुद उनकी मंतिक से और उनके उस्ताद जो रूहानी उस्ताद हैं इसहाक़ जालवी साहब, उनकी ज़ुबानी उनकी मंतिक से ये साबित किया है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद हैं। खलीफा राशिद हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद थे। अगर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बिलौला खलीफा राशिद हैं। उसके लिए आप हमारा ये क्लिप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद, ये आप क्लिप लिखें और सर्च करें। आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं अपने सामने, इसको सुने, इंशाल्लाह आपको तशफ़ी हो जाएगी। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद थे। उनकी खिलाफत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस्लाम 12 खुलफा की खिलाफत तक, जब तक वो 12 खुलफा मुकम्मल नहीं होते, इस्लाम गालिब रहेगा। ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है कि इस्लाम के गलबे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अहद मुबारक को बयान किया है। उसके बाद एक और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद मुबारक के बारे में है, ये अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में है। ये 14 नंबर फ़जीलत है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में 11138 नंबर 11138 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु हाज़िल अम्रि नबुव्वतुन व रहमतुन, इस्लाम की इब्तदा रहमत वाली नबूवत से हुई है। सुम्मा यकूनु खिलाफतन व रहमतन, फिर नबूवत के बाद रहमत वाली खिलाफत होगी। सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमतन, फिर खिलाफत के बाद बादशाहत, रहमत वाली बादशाहत होगी। अब अगर हम ये मान लें जिस तरह मिर्ज़ा साहब का ये दावा, हालांकि हम तो ये बात बड़ी वजाहत के साथ बयान कर चुके हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद हैं, अगर मिर्ज़ा साहब इसरार करें और हम थोड़ी देर के लिए विदड्रॉ कर दें, ठीक है जी। जिस तरह के हम भी कहते हैं कि वो जो 30 साल खिलाफत वाली हदीस भी सही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो 12 खुलफा वाली हदीस भी सही है, 12 खुलफा तक इस्लाम गालिब रहेगा। तो इनमें तत्वीक होनी चाहिए ना कि खिलाफत का पहला दौर 30 साल तक है, उसके बाद दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं कि नहीं ये मुलूकियत है, हम कहते हैं मुलूकियत भी है, मुलूकियत भी खिलाफत होती है।
यही हदीस आप देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबूवत और रहमत है, उसके बाद खिलाफत और रहमत है, उसके बाद मुलूकियत और रहमत होगी। जिस तरह नबूवत को रहमत कहा, जिस तरह खिलाफत को रहमत कहा, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलूकियत को भी रहमत कहा, बादशाहत को रहमत कहा। आपको क्या तकलीफ़ है? और ये हदीस सही है, इसकी सनद सही है, इसकी सनद सही है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब अगर हम आपकी बात मान लें, खुलफाए राशिदीन से निकाल दें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को थोड़ी देर के लिए, तब भी खिलाफत के बाद जो बादशाहत है वो रहमत वाली फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब दो ही रास्ते हैं, या तो आप खिलाफत में शामिल कर लें उस हदीस को देखते हुए कि 12 खुलफा तक इस्लाम गालिब रहेगा, और उन 12 खुलफा में यकीनन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। 4 खुलफाए राशिदीन जिनको उमूमन खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, 5वें सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद 5वें हैं, तो छठे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, ये छठे हैं। 12 तक इस्लाम गालिब रहा है, ये सारे खुलफा हैं, और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु यकीनन खलीफा राशिद हैं। अगर आप उनको खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते तो कम अज़ कम आपको ये सुम्मा यकुनु मुल्कम व रहमतन, फिर आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना वो बादशाह थे, और उस बादशाहत को रहमत वाली बादशाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हर दो रास्तों से जिस रास्ते को अभी आप इंतखाब करें, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत ही शामिल साबित होती है, और उनके दौरे हुकूमत का पुर्रहमत होना साबित होता है। खिलाफत में शामिल करें तब भी, खिलाफत में शामिल ना करें, उसको मुलूकियत का दौर कहें तब भी उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाला कह रहे हैं। आज आपने जो ना मुलूकियत को इतना बदनाम किया कि गोया ये शायद कुरान में अम्बिया को भी मलिक कहा गया, अम्बिया को भी बादशाह कहा गया, अम्बिया के दौर को भी बादशाह से ताबीर किया गया। आपको क्या एतराज़ है? खिलाफत का नाम लेकर लोगों ने, ये अबू बकर बगदादी देखें, दाइश का जो खलीफा है नाम नेहाद खलीफा, ये खिलाफत का नाम इस्तेमाल किया ना, तो क्या ये सही है? गलत है। तो खिलाफत का नाम ले तब भी कोई बुरा हो सकता है, मुलूकियत हो तब भी अच्छा हो सकता है, नबी को मलिक कहे, बादशाह कहें तब भी वो भी अच्छा है, और सहाबा कराम अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को आप कहें कि वो खलीफा राशिद नहीं थे, वो मलिक थे, बादशाह थे, तब भी कोई हरज नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस उम्मत में जो पहली मुलूकियत आनी है वो रहमत वाली मुलूकियत आनी, तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर ला महल्ला या खिलाफत राशिदा में शामिल करेंगे या मुलूकियत और रहमत में शामिल करेंगे, किसी में भी शामिल करें, यह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत है, आप इनकार नहीं कर सकते इसे। नंबर 15, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, हादी व महदी मुआविया। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हादी व महदी, हिदायत याफ्ता भी हैं, लोगों की हिदायत का सबब भी हैं। सुनन तिरमिज़ी में 3842 नंबर हदीस है, सहाबी रसूल सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी अमीरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए फ़रमाया, उनके बारे में दुआ करते हुए फ़रमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदी भी, ऐ अल्लाह इन्हें हादी भी बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे, इन्हें हिदायत कुनिंदा बना दे, वाहदी भी, इनके ज़रिए लोगों को हिदायत दे, हिदायत कुनिंदा बना दे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, ये सुनन जामे तिरमिज़ी में साबित है, और ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत है। अगर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं तो फ़जीलत है ना मिर्ज़ा साहब, है ना फ़जीलत, तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ करें तो क्यों फ़जीलत नहीं। अब देखें मिर्ज़ा साहब की ढिठाई देखें इस मामले में कि मिर्ज़ा साहब ने पहले इस अपनी इस हदीस को सही हदीस कहकर लिखा अपने पम्फलेट में, नासबियत और यजीदियत वगैरह वो जो इन्होंने लिखा था एक पम्फलेट, उसमें मिर्ज़ा साहब ने इस हदीस को सही हदीस करके लिखा कि ये सही हदीस है, और उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने इसको चुपके से निकाल दिया। बाद के जो पम्फलेट शाया किए उसमें चुपके से इस हदीस को निकाल दिया, और ज़ुबानी तौर पर किसी लेक्चर में कह दिया कि जी वो हदीस जो है ना वो सही नहीं है, वो तो झूठी रवायत है नऊज़ुबिल्लाह, और क्या झूठा इल्ज़ाम लगा दिया इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह पर और शायद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह पर। इस पर हमारा क्लिप भी है कि इन आइमा पर झूठा बहतान मिर्ज़ा साहब ने लगा दिया। हमारा चैलेंज है मिर्ज़ा साहब,
इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह से या इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस का ज़ईफ़ होना क़तअन साबित नहीं कर सकते। ये हदीस बिल्कुल सही है। शेख ज़ुबैर ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको सही कहा, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा। डिटाई देखें कि बग़ैर किसी वजह के, कोई वजह ज़ोफ़ बयान नहीं कर सके, तब भी उसको ज़ईफ़ कह दिया और कह दिया कि ये तो फिट ही नहीं बैठती। नऊज़ुबिल्लाह, आपकी अकल में फ़िट नहीं बैठती होगी ना मिर्ज़ा साहब, मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक तो फिट ही है। ये हादी व महदी मुआविया, ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की 15वीं फ़जीलत जो हम एक नंबर शुमार कर रहे हैं। इसके बाद मुस्नद अहमद की हदीस है, ये 16वीं फ़जीलत है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। ये भी दुआ है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। और इस हदीस को बयान करने वाले हैं इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुस्नद अहमद में 17,152 नंबर हदीस है। इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान आप सुने। कहते हैं समेअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ इला सहूरी फ़ी शहर रमज़ान। कहते हैं सहरी के वक़्त दुआ। वाह सुभान अल्लाह, क्या फ़जीलत है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। सहरी के वक़्त सहाबा किराम को आप बुला रहे थे, सहरी की तरफ बुला रहे थे, आओ भी, उठो भी, सहरी करो। रमज़ान मुबारक में सहरी के वक़्त सहाबा किराम को उठाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलुम्मा इलल गदाइल मुबारक फरमा रहे थे, और मुबारक खाना खा लो, इसमें बरकत होती है। सुबह समय तो यकूल, फिर मैंने आपको ये फरमाते हुए भी सुना, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। ए अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म भी दे दे, वही का इल्म दे दे। अल्लाह मुआविया को वही सिखा दे। यही दुआ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तो यही दुआ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए की। वो फ़जीलत है तो ये फ़जीलत कैसे ना हुई मिर्ज़ा साहब। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा कि या अल्लाह किताब का वही का इल्म दे, वल हिसाब, हिसाब का इल्म, मईशत का इल्म भी दे दे इन्हें। इकोनॉमिक्स, हिसाब का ये मतलब है मईशत। और ये देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने दुआएं करवाईं। अल्लाह तबारक व ताला को मालूम था ना कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने आइंदा हुक्मरान बनना है, और मईशत के मामलात 20 साल तक उम्मत का सारा मामला सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ रहना है। और वो 20 साल उम्मत के सुनहरे 20 साल हैं, सुनहरा दौर है तरक्की का, फतूहात का, अदल व इंसाफ का। और सहाबा किराम भी इस बात के मोतरफ़ हैं। सियासी हवाले से अगरचे वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हामी नहीं है, लेकिन फिर भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अदल व इंसाफ के, उनकी हक़ परस्ती के वो मोतरफ़ हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अदल व इंसाफ करने वाले हक़ परस्त हैं, कभी उन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की है। तो अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। ए अल्लाह मुआविया को वही का इल्म भी दे दे, हिसाब भी सिखा दे, और उनको अज़ाब से बचा ले। ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत है। ये सही हदीस है मिर्ज़ा साहब, इसको ठुकरा नहीं सके हैं, इसका इनकार नहीं कर सके हैं। जब इनकार नहीं कर सके, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए दुआ करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये फ़जीलत हो जाए। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ करें तो वो फ़जीलत ना हो। क्या बंदर बांट है? क्यों नहीं आप इसको फ़जीलत मानते और कहते हैं कि सहाबी होने के अलावा कोई फ़जीलत साबित नहीं। ये जो दर्जनों फ़जीलतें हम बयान कर रहे हैं, 16 नंबर तक हम पहुँच गए हैं। ये हमने नंबर शुमार जो लगाए, वैसे तो कई एक एक फ़जीलत में 2-2 फ़जीलतें हम बयान कर चुके हैं। नंबर 17 सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की गवाही इस हवाले से कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फ़क़ीह हैं। फ़क़ीह होना क्या फ़जीलत नहीं है मिर्ज़ा साहब? फ़क़ीह होना यकीनन फ़जीलत है कि दीन की समझ बूझ रखने वाले क्यों ना होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ जो की है, हम बयान कर चुके हैं मुस्नद अहमद से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का इल्म अल्लाह मुआविया को दे दे, इसकी दुआ की है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी तस्दीक की कि वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन थे, दीन शरीयत, उसकी समझ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को थी। ये सही बुखारी में 3765 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछा गया कि हल्ला काफ़ी अमीरुल मोमिनीन मुआविया फ़इन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदतिन। अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आपको क्या ख्याल है आपका? उन्होंने सिर्फ एक वितर पढ़ा, मैंने देखा है कि एक वितर पढ़ा उन्होंने।
इससे ये भी साबित हुआ कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन। लेकिन सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ वो हमारे ख़्याल के मुताबिक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बोला गया। तो खलीफा राशिद थे ना अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन उस्मान, अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अमीरुल मोमिनीन मुआविया। वाह सुबहान अल्लाह, ये सही बुखारी बता रही है अमीरुल मोमिनीन मुआविया। अब ये नहीं फजीलत नज़र आई इन्हें कि सही बुखारी में एक ताबी इब्न अबी मुलैका कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुआविया, अमीरुल मोमिनीन। मोमिनों के तो अमीर थे ना, मुनाफिकों के अमीर कैसे हो सकते, वो ना माने उन्हें। वो तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मुनाफिक नहीं मानते, उनके ना मानने से कुछ बिगड़ जाता है क्या। तो अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सही बुखारी में लिखा है। इस बात को कभी नहीं देखेंगे ये, और ये फजीलत भी नहीं मानेंगे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये अमीरुल मोमिनीन है ना। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी अमीरुल मोमिनीन है। फ़इन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदत, उन्होंने एक ही वितर पढ़ा है, तो आपका क्या ख्याल है। तो काल असवाबा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने, बिल्कुल दुरुस्त किया। असवाबा दुरुस्त किया है, इससे पता चलता है कि एक वितर सिंगल एक वितर दुरुस्त है और ये बिल्कुल जायज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस पे हम इंशाल्लाह किसी वक्त में स्पेशल एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे। इन्नहु फ़क़ीहुन, और आगे फरमाया कि ये अब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को आम है, आम बंदे हैं, ये तो दीन की अच्छी समझ बूझ रखने वाले फ़क़ीह हैं। लिहाजा आप जो समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने गलत किया है, ये आपकी गलती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल दुरुस्त किया है, वो फ़क़ीह हैं। ये सही बुखारी से 3765 नंबर, ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत है। और ये फ़जीलत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान की है, जो फ़क़ीह उम्मत हैं ख़ुद भी और तर्जुमानुल कुरान है ख़ुद भी, वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़क़ीह फरमा रहे हैं। अब एक तहावी से एक रिवायत पेश की जाती है कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है, तो कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह उसमें तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया ये गधे ने कहाँ से ले लिया। असल में वो ये कहना चाह रहे थे, और इसके सबूत में मैं आपको बताता हूँ कि यही रिवायत जब तहावी शरीफ के अंदर आई है, तहावी शरीफ हनफियों की बेसिक किताब है, असल में वो हदीस की किताब है, शरह मानिल आसार, ठीक है। ये अल्लाह के फजल से सर उर्दू में आ चुकी है, हम जेपीजी अटैच करेंगे। उसमें इमाम तहावी ने यही रवायत ली है एक वितर, चूंकि हनफी एक वितर के कायल नहीं है ना, तो उन्होंने अपने सबूत में ये ली है कि जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसको छोड़ दो, सियाना है। तो इस पे इमाम तहावी लिखते हैं, अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी, अहले सुन्नत के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं और हदीस की फील्ड में सिका रावी हैं। वो कहते हैं ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने तकिया किया था, जो कहा कि छोड़ दो, वो फ़क़ीह है, सहाबी है। और उसके सबूत में वो कहते हैं एक और तरीक भी हमारे पास इसका मौजूद है, जिसमें जब किसी और बंदे ने आके अब्दुल्ला बिन अब्बास से यही शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इस गधे से पूछो उसने ये तरीका कहाँ से निकाला है। नऊज़ुबिल्लाह। इस पर हमारा एक क्लिप भी है स्पेशल रिकॉर्डेड, क्या सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गधा कहा। तो चलते चलते हम ये जिक्र कर देते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जो मंसूब ये रिवायत है, मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला। यहाँ कहते हैं कि इमाम तहावी ने उसको सही कहा, लेकिन इसी हदीस को इमाम तहावी भी लेके हैं शरह मानिउल आसार के अंदर, और वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी की, और इमाम तहावी ने उस हदीस को सही भी कह दिया। मिर्ज़ा साहब आपके पास मोहलत है ता क़यामत, ता वफ़ात, या अल्लाह तबारक व तआला जब तक आपको हिदायत नहीं देता, आप इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से इस रिवायत पर सेहत का हुक्म दिखा दें कि उन्होंने कहा हो कि ये रिवायत सही है। ये आपने बिल्कुल झूठ बोला है। अल्लाह तबारक व तआला आपको रुजू की तौफीक अता फरमाए, आप इससे रुजू कर लें। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बिल्कुल सही नहीं कहा है। कोई ऐसा लफ्ज़ इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बोला जिससे ये साबित होता हो कि ये रिवायत सही है। वो क्लिप भी है, यहाँ हम इख्तिसारन आपको बता देते हैं कि ये वो रिवायत मुनकर है, मुनकर,
मुनकर रिवायत है। और ये सिर्फ हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये मिर्ज़ा साहब अक्सर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जाने वाली हर रिवायत को ये ज़ईफ़ बना देते हैं। हमने कहाँ ज़ईफ़ बनाई मिर्ज़ा साहब? शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आप कहते हैं ना कि ये हक गो आलम दीन है, तो हक गोई उनकी सुना करें ना आप। वो फरमाते हैं कि ये शख्स जो रवायत पेश करता है ना, ऐसी रवायत सही बुखारी के मुकाबले में, सही बुखारी में क्या कहा उन्होंने, बिल्कुल दुरुस्त किया है, वो फ़कीह हैं। और तहावी में जो मुनकर रिवायत है उसमें अल्फाज ये हैं कि गधे ने कहाँ से ले लिया है। नऊज़ुबिल्लाह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को आप इस तरह अपने जैसा बदजुबान समझते हैं, बदतमीज़ और बदतहज़ीब समझते हैं नऊज़ुबिल्लाह, कि उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे होंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे मिर्ज़ा साहब। और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ऐलान करके गए हैं कि ये रिवायत जो है ना, जो शख्स ये रिवायत बयान करता है और उसको सही समझता है, वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन करता है। और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत जो बंदा बयान करता है ना, वो तौहीन करता है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि हक गोई सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने की थी, वो आपके नज़दीक हक गो आलम दीन है, और उनकी हक गोई ये है कि आप तौहीन मुआविया के मुर्तकिब हैं। हम वो क्लिप चला देते हैं, तमाम लोग जो है ना, वो ऑडियो क्लिप है, वो ऑडियो क्लिप आप सुन लें और ख़ुद गौर कर लें कि ये मिर्ज़ा साहब कितनी बड़ी खबासत में मुब्तला हो चुके हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की दुश्मनी में इस कदर घटिया हरकतें कर रहे हैं कि जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में उनको घटिया हरकत कह के और तौहीन कह के रद्द कर चुके हैं। तहावी जिनका जिक्र आपने किया है, उन्होंने तो एक बड़ी खौफनाक बात लिखी है शरह मानियुल आसार में। मसला ये है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वितर पढ़ते थे। देवबंदी, बरेली और हनफी कहते हैं एक वितर नहीं पढ़ना चाहिए। तहावी का भी यही ख्याल है कि एक नहीं पढ़ना चाहिए। गालबन ये पता नहीं ख्याल है कि नहीं, वल्लाहु आलम। बहरहाल तहावी ने ये बात लिखी है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि इस गधे ने कहाँ से ये बात ली है, माज़अल्लाह माज़ मिन ऐन तरख़ज़ल हिमार। हालांकि ये कौल ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से साबित है और उसको ये नहीं उनसे साबित नहीं है, और इसको बतौर दलील बना के पेश करना और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह पर फतवा लगा देना, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इस गुस्ताखी से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के बकौल मिर्ज़ा साहब आप तौहीन के मुर्तकिब हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। आप अब बड़े दावे करेंगे कि मैं बड़ी ताज़ीम और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये जो आपकी बात है, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया कि ये तौहीन है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप तौहीन करते रहें या ताज़ीम करते रहें, हम आपके लिए दावत फ़िक्र पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तो थी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से फ़कीह उम्मत होने की गवाही। ये 17 नंबर हमारे नंबर शुमार के मुताबिक ये फजीलत। 18वीं फजीलत हक परस्ती सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हद दर्जा के हक परस्त थे, और हक परस्त होना फजीलत है ना मिर्ज़ा साहब। और फिर सहाबा में से नॉमिनेट करके किसी को एक सहाबी कहे कि ये मैंने इस जैसा हक परस्त कोई नहीं देखा, तो फिर क्या ख्याल है मिर्ज़ा साहब आपका? हक के मुताबिक फ़ैसला करने वाला कोई नहीं देखा इनसे बढ़कर, तो क्या ख्याल है मिर्ज़ा साहब आप? और बयान करने वाले सहाबी भी कौन हैं? ये सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु एक तो अशरा मुबशरा में शामिल हैं वो, एक तो ये। दूसरा तारुफ उनके बारे में मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी आप सुने ज़रा। मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं? साद बिन अबी वक्कास कौन है? ये कोई आम बंदे नहीं हैं। कौन है साद बिन अबी वक्कास? सुने ज़रा। ये कोई आम बंदा नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास अशरा मुबशरा में से हैं, और सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मौला अली कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना है कि साद इब्न मालिक के बारे में आपने फरमाया था, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, तू तीर चला। साद इब्न अबी वक्कास, साद बिन मालिक नाम है इनका। हाँ, अबी वकास कुन्नियत है। ये दोनों एक ही बंदे के नाम है। साद इब्न अबी वकास, ये साद बिन मालिक, मालिक वालिद है, और अबी वकास मालिक की कुन्नियत है। तो साद इब्न अबी वकास ये एक ही बंदों के दो नाम है। तो कहते हैं मैंने साद बिन मालिक के बारे में, यानी साद इब्न अबी वकास के बारे में खुद नबी अलैहिस्सलाम से सुना कि मेरे माँ बाप इस पे कुर्बान ओहद के मौका पर। जी, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी तारीफ़ें मिर्ज़ा साहब ने की हैं। ये रिवायत उन्होंने ही, ये अल्फाज सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उन्होंने ही कहे हैं। मिर्ज़ा साहब ने कभी सुनाए हैं अपने
मोतक़िदीन को या अपने पैरोकारों को कभी लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि आओ आज साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की हक़ गोई भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या इरशाद फरमाया है और उनकी क्या फजीलत बयान की है। तारीख़ दिमश्क में जिल्द 59 सफ़ा 161 है, हसन सनद के साथ ये रिवायत है। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु अहदम बाद उस्मान अक़ज़ा बिहक़्क़ मिन साहिब हाज़िल बैत यानी मुआविया। फरमाते हैं कि मैंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से चले गए, उनके बाद मैंने मुआविया से बढ़कर हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने वाला कोई नहीं देखा। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा हक़ परस्त और हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने वाले थे। ये फरमान सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का, और फरमान भी साबित है। अब मिर्ज़ा साहब आप क्या करेंगे? अब जो झालवी साहब कहते थे ना, जो फजीलत बयान करे मुआविया की उसकी दाढ़ी पकड़ लो, नऊज़ुबिल्लाह सहाबा की दाढ़ियाँ पकड़ेंगे आप, या फिर हम आपको क्या कहें। झालवी साहब तो अल्लाह के पास चले गए हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। हमारा दिल तो बहुत दुखता है, हम मजबूर हैं, हम खामोश हैं उनके बारे में। तो बहरहाल सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जो फजीलत बयान की, हमारे नंबर शुमार के मुताबिक 18 नंबर ये फजीलत है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ परस्त थे और हक़ के मुताबिक ही फ़ैसले किया करते थे। और अबू बकर, उमर और उस्मान के बाद सबसे बढ़कर सहाबा में से हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने वाले वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अब बाज़ लोग इस पर, अब एतराज़ वैसे कोई नहीं आया, सनद पे कोई एतराज़ नहीं, उनकी जो अक्ल नारसा है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बंदा कहने लगा कि देखो जी, ये तो फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी अफजल हो गए कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे बढ़कर हक़ परस्त मुआविया हुए, तो फिर अली कहाँ गए? मैंने कहा कि ये आपकी अपनी बेअक्ली है कि इसको आप अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मजमूई फ़जीलत है उसके मुनाफी समझ रहे हैं। कैसे? अब देखें, एक फ़जीलत जो है, जो सिंगल एक इनफरादी एक फ़जीलत है, वो मजमूई फ़जीलत का मुकाबला नहीं कर सकती होती। ये इनफरादी फ़जीलत है, ये ख़ास फ़जीलत है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। जिस तरह अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कई फ़ज़ाइल ऐसे हैं जो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास नहीं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कई ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास नहीं, और इसी तरह अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास नहीं। एक एक ख़ास फजीलत से ओवरऑल फजीलत की को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को के बारे में ये फरमाया कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, आपकी निस्बत मेरे से ऐसी है जैसे हारून की मूसा अलैहिस्सलाम से है। तो इससे क्या मतलब ये है कि क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी फजीलत ज़्यादा होगी? नहीं होगी। हालांकि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये नहीं फरमाया, उनके बारे में और फरामीन हैं, और ओवरऑल सारी हदीस को सामने रखा जाए तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत ज़्यादा है, और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है और अटल मौक़िफ़ है। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी अफजल हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो इस तरह नहीं होता, अपनी अकल की शान पे नहीं चढ़ाई जाती हैं हदीस, उनको माना जाता है। हाँ, जो जिसने नहीं मानना होता वो शैतान उसके ज़हन में और उसके दिल में वो ऐसे ऐसे ख़यालात डालता है, छोड़ता चला जाता है। लोगों ने कुरान को छोड़ दिया, शैतान के बहकावे में आकर लोगों ने बुखारी मुस्लिम को छोड़ दिया। और कोई अगर आप इस सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमान को छोड़ देगा तो कौन सी कोई बड़ी बात उसने की है, वो भी शैतान के बहकावे में आ गया। नंबर 19, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मुत्तबे रसूल हैं, बल्कि सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले सहाबा में शामिल, जो पेश होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। और ये बात अल-फ़वाइदुल मुंतक़ा है समरकंदी रहमहुल्लाह ताला की, उसमें 67 नंबर रिवायत है। वो रिवायत क्या है? सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मा रअयतु अहदम बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबह सलातम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरिकुम हाज़ा यानी मुआविया। फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मुशाबत रखने वाली नमाज किसी को पढ़ते नहीं देखा जितनी मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को पढ़ते देखा। यानी मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज किसी सहाबी के पास नहीं देखी।
यानी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हू बहू उसी तरह नमाज़ पढ़ते थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में, आपके इत्तिबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की महब्बत में जो सहाबा बहुत आगे होते थे, उनमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे। और शेख ज़ुबैर अल-ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक हदीस के तहत जो मुअत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मुअत्ता पर उन्होंने काम किया है, उसके फ़वाइद लिखे हैं। उसके फ़वाइद में एक हदीस के तहत लिखते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस रसूल से इतना प्यार करते थे कि मिंबर पर भी इशाअतुल हदीस में मसरूफ़ रहते थे, हदीस की इशाअत में मसरूफ़ रहते थे। ये शेख ज़ुबैर अल-ज़ई रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से बहुत प्यार था। मिर्ज़ा साहब, आपको मानना पड़ेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से प्यार करते थे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर फ़िदा होते थे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। और उसकी गवाही देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज सहाबा। अब आप बोलें सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़, अब आप बोलें सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़, हमने तो सही सनद से उनके अक़वाल पेश किए हैं ना, अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं हमने कही है। तो ये 19 नंबर फजीलत थी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इत्तिबा रसूल, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर इत्तिबा और पैरवी करते थे। और 20वीं फजीलत जो हमारी इस मजलिस की आखिरी फजीलत है, और भी हमने बहुत सी फजीलतें बयान करनी हैं लेकिन वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं। ये उनका फरमान है कि मा ज़ाला बी मा रअयतु मिन अम्रिन नास फिल फितनति हत्ता ला अतमन्ना अन यज़ीद अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मुआवियता मिन उमूरी फ़ी उमूरिही। ये अत्तबकात हैं इमाम अबू अरूबा अल-हिर्रानी रहमतुल्लाह अलैह के अत्तबकात, उसमें सफ़ा नंबर 41 में सही सनद के साथ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ, मोमिनों की माँ का फरमान क्या है, कहती हैं कि लोगों में जब इख्तिलाफ़ हुआ, एक आज़माइश आई उम्मत में, सहाबा किराम में इख्तिलाफ़ हुआ, उस वक़्त मैं हमेशा ये तमन्ना करती रही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्र मुआविया को लगा दे। कहती हैं कि अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश रही, मेरी तमन्ना रही कि काश मेरी उम्र भी मुआविया को लग जाए। ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी फ़िदा होती हैं और अपनी उम्र उन्हें लगने की दुआ करती हैं। आज ये कहते हैं कि जो आलिम मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करे उसकी दाढ़ी पकड़ लो, नऊज़ुबिल्लाह। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भी आप गुस्ताख बनेंगे और उनकी भी तौहीन करेंगे अगर आपने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं कि उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मेरी उम्र उन्हें लग जाए, और आप कहते हैं उनकी फ़जीलत साबित नहीं है, उनके फ़ज़ाइल का इनकार करते हैं। क्या ये फ़जीलत नहीं है? आज इस दुनिया का कोई आलिम, मिसाल के तौर पर मौदूदी साहब अगर किसी को कहते हैं कि अल्लाह करे मेरी उम्र उसे लग जाए, आप कहते हैं वाह वाह क्या शख्सियत है कि मौदूदी साहब जैसा मुफ़क्किर उनके बारे में कह रहा है कि मेरी उम्र उन्हें लग जाए। और जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहें कि अल्लाह मेरी उम्र उन्हें लगा दे, मेरी तमन्ना ये है, उसके बारे में आप अपनी ज़ुबानों को दराज करें और कहें कि उनकी कोई फ़जीलत ही साबित नहीं है सहाबियत के अलावा। तो ये आज की मजलिस हम यहीं ख़त्म करते हैं, बात बहुत लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह हमारा अगला जो लेक्चर है वो इस सिलसिले का उम्मीद है कि आखिरी लेक्चर होगा। 3 लेक्चर हो जाएंगे, एक खालुल मोमिनीन के हवाले से स्पेशल लेक्चर, दूसरा ये फ़ज़ाइल मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले का पहला लेक्चर, और ये दूसरा यानी इस सिलसिले का तीसरा और आखिरी लेक्चर हो जाएगा अगला हमारा लेक्चर। और इसमें मैंने जिस तरह बताया कि एक बड़ी खुशाइंद बात या बड़ी खुशी की बात और मिर्ज़ा साहब के लिए बड़ी शॉकिंग बात होगी कि हम जो अगले फ़ज़ाइल बयान करने जा रहे हैं वो सारे के सारे हमने मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी बयान करने। जादू वो मिर्ज़ा साहब जो सर चढ़ कर बोले, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, इसे कहते हैं। ये मुहावरा इंशाअल्लाह सब लोगों को सही समझ आएगा जब हम बयान करेंगे ना कि मिर्ज़ा साहब ख़ुद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, लेकिन डिटाई ये थी कि बयान किए हैं सारे फ़ज़ाइल जो हम आगे बयान करने वाले हैं,
लेकिन बयान करने के बाद कहते हैं कि सहाबियत के अलावा कोई फजीलत साबित नहीं। कहते मैं मानता हूँ उनकी फजीलत को, लेकिन वो एक ही है, वो क्या है, सहाबियत वाली फजीलत। लेकिन हम इंशाल्लाह आपको मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनाएंगे और आप इंशाल्लाह महजूज होंगे और महफूज भी होंगे शैतान के फितने से जब सुनेंगे ना कि मिर्ज़ा साहब ख़ुद क्या कह रहे हैं। एक तरफ हदीस बयान कर रहे हैं और हदीस में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलतें पै दर पै आ रही हैं और ख़ुद बयान भी कर रहे हैं, और ऐसी हैरान कुन फजीलतें जो मिर्ज़ा साहब ने बयान की आप इंशाल्लाह सुनेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में आप हमारे यूट्यूब चैनल से मुंसलिक रहिए, उन्हें सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी दावत दीजिए, शेयर कीजिए। हमारे कंप्लीट लेक्चर्स हैं या हमारे शॉर्ट क्लिप्स हैं, हमारे वीडियोस जो हैं लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को भी दावत दीजिए। इससे हमारी दावत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलेगी। पहले भी मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक किसी को आप शेयर करना आपका, या आपका किसी को दावत देना, किसी को आपका राग़िब करना एक वीडियो की तरफ आपके लिए निजात का सबब बन सकता है। कितने लोग ऐसे थे हमसे जिन्होंने राब्ता किया, उन्होंने बताया कि हम तो मिर्ज़ा साहब को सुनते थे, अचानक यूट्यूब पे आपका जो है ना वो क्लिप हमारे सामने आया, हमने कहा इसको देखें तो सही वो बंदा क्या कहता है। देखना शुरू किया, फिर देखते ही चले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ घंटों में ही, एक दो दिनों में ही हमने सारे लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर सुने। हमारे दिल में सहाबा कराम के लिए जो मैल थी वो ख़त्म हो गई। तो ये मिर्ज़ा साहब जैसे कहते हैं ना, यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह दामत बरकातुहुमुल आलिया तो ये यूट्यूब की बरकत एक ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को हिदायत दी है, लोग हिदायत पा रहे हैं। आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आपका हिस्सा भी जा सकता है। आपको पता ही नहीं होगा कल को नामा अमाल में आपके इतने लोगों की हिदायत लिखी होगी। आपको पता, आप हैरान होंगे कि हमने तो किसी को दावत ही नहीं दी है, लेकिन आपने कोई क्लिप शेयर किया होगा, कोई वीडियो किसी को दी होगी, किसी को सेंड की होगी, आपने सब्सक्राइब करके लोगों को भी सब्सक्राइब करवाया होगा और लोगों ने हिदायत पाई होगी। तो वो आपके अदमे इल्म में भी, आपके इल्म में भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए अजर के ढेर लगाए होंगे। इसमें हमारा कोई दुनियावी मनफ़ात, कोई फ़ायदा नहीं है। हम यूट्यूब से कोई कमाई नहीं कर रहे। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मिर्ज़ा साहब ये कहते थे कि मैं जनाब यूट्यूब पे एड्स नहीं लगाता, मैं कमाई को जायज़ नहीं समझता, लेकिन अब उनकी वीडियोस पे एड्स लगी हुई हैं। हम मुनासिब नहीं समझते कि इस तरह की पर्सनल बातें जो हैं उनको बुनियाद बनाकर जो है ना लोगों के सामने वो मिर्ज़ा साहब को जो है ना वो नीचा दिखाएं। हम तो दलाइल की दुनिया में, जहाँ कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं, उसूल हदीस की बात है, या वहाँ हम इल्मी तौर पर साबित करते हैं कि मिर्ज़ा साहब गलत हैं। वरना हम ये भी क्लिप बना सकते थे, हमारे पास वो सारे स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं कि जिन जिन वीडियोस पे इन्होंने वो एड्स लगाई हुई हैं। हमने कोई ऐड नहीं लगाई हुई अपनी वीडियो पर। लोग हमें कहते भी हैं एड्स लगाएं, हमें भी पता है ऐड लगाने से फ़ायदा होगा, लेकिन पहली बात यह है कि अगर कोई फ़ायदा होगा तो वो इदारे का फ़ायदा होगा, मेरा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। और दूसरी बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई तरीका हमारे सामने नहीं आया कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ और हलाल एड्स जो है ना वो यूट्यूब दिखाए। कोई ऐसा तरीका अभी तक, कोई ऐसा फंक्शन हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि एड्स आती हैं उनमें अच्छी भी और बुरी भी, जायज़ भी नाजायज़ भी, औरतों की तस्वीर भी और म्यूज़िक भी और पता नहीं क्या क्या। ज़ाहिर है कि यूट्यूब अपनी मर्ज़ी से ऑटोमेटिकली मशीनी तौर पर चलाती उन एड्स को। तो लिहाजा हमारी इस जो दावत है यूट्यूब की के फ़ोरम पे और दीगर, इसमें हमारा कोई दुनियावी मनफ़त नहीं है कि आप उसको व्यू करेंगे तो शायद हमें पैसे मिलेंगे, या ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी कमाई में इजाफ़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमने कुछ भी ऐसी कोई ऐड भी नहीं लगी हुई। सिर्फ़ ये है कि आपका दीनी फ़ायदा हो सकता है, आपके सवाब में इजाफ़ा हो सकता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों को इसकी तरफ राग़िब करें। इंशाअल्लाह जिसका अक़ीदा सुधरेगा, जिसका मनहज ठीक होगा, जिसकी फ़िक्र सलीम हो जाएगी और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे देंगे, आपके लिए भी अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही। सही बुखारी की हदीस है कि भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसे ही है जैसे ख़ुद वो भलाई कर रहा है। जो जो भलाई करता जाएगा आपकी रहनुमाई से, आपको भी बराबर अजर मिलता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम की मोहब्बत से सरशार करे। दुनिया की ज़िंदगी हमारी सहाबा किराम की
मोहब्बत में गुज़रे, हमारी मौत सहाबा किराम की मोहब्बत पर आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हशर सहाबा किराम के साथ करे, जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम के साथ जगह दे। और दुनिया में जितने भी लोग भटके हुए हैं, गुमराह हैं सहाबा किराम के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबब बना दे कि वो हमारी वजह से हिदायत पर आएँ और ये हमारा तोशा आखरत बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।